Hey everyone, myself Adit and I'm a first year BSMS student at IIT पटना। जो मेरी ब्रांच है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। गाइस, अब ये टाइम आ चुका है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करना है और अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना है, जिससे हम अपने ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकें और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक मंजिल सीरीज के बारे में कि कैसे आप मंजिल सीरीज को तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ यू आर इन क्लास 11th डू नॉट वॉच मंजिल सीरीज। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम्हारे पास इनफ टाइम है ताकि तुम अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की कर सकते हो और परफेक्शन ला सकते हो। इसलिए अगर तुम क्लास 11th में हो तो मंजिल सीरीज तुम्हें नहीं देखनी है। क्यों? इससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी प्रिपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर तुम क्लास 12th में हो या फिर तुम ड्रॉपर हो तो मंजिल सीरीज को तुम अगर इन चार बातों का ध्यान रखते हो तो तुम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। सबसे पहली बात क्या है कि हमें जस्ट लेक्चर बेड में बैठे बैठे नहीं देखना है। ठंड आ गई है तो आपने बेहतरीन ब्लैंकेट ओढ़ा, उसके बाद आप लेक्चर देखने बैठ गए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है। कोई भी क्वेश्चन अगर टीचर सॉल्व करवा रहा है क्लास में तो आपको अटेम्प्ट करना है। एक बार तो एटलीस्ट सिलेबस पढ़ रखा है ना, तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सही होगा गलत होगा वो टीचर बताएगा आपको क्लास के अंदर। हर टीचर इतना पोटेंशियल रखता है कि आपको अपने कॉलेज तक पहुंचा दे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसका तरीका क्या है, इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें और क्या बातें ध्यान में हम रख सकते हैं कि जिससे हम अपने एग्जाम में और स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सेकेंड बात क्या होती है कि जैसे मान लो अगर आपके पास, जैसे आपने लेक्चर देखा उसके बाद अगर आप उसको दोबारा खोल कर नहीं देखोगे तो आपका वो चैप्टर बिल्कुल किसी काम का नहीं बचेगा। तो सबसे पहले आपको क्लास के नोट्स को अच्छे से एक बार वापस से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर आपने क्लास के नोट्स और उसके क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए ना मेरे भाई, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। क्यों? क्योंकि क्लास के नोट्स में पीवाईक्यूज भी इंक्लूड होते हैं, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो होते हैं। तो अगर आप उनमें अच्छे से ध्यान दे रहे हो तो आप सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम्हें लगता है कि भैया अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, हम 20 साल की पीवाईक्यू नहीं कर सकते, तो 5 साल की कर लो या फिर 10 साल की पीवाईक्यू इनफ हो जाएंगे। कि अगर आप 2015 से लेकर 2025 तक की पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको एक अपने मन में एक लेवल पता चल जाएगा कि जेईई का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और किस में आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिवीजन। कि यार अगर बार बार रिवीजन करोगे तो कोई भी चैप्टर आपका कितना भी कमजोर हो लेकिन वो बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी भी एग्जाम के लिए 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीने यानी कि 60 डेज। अगर तुम 60 दिन बेहतरीन 10 घंटे 12 घंटे की मेहनत कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। अगर बाद में ये सोचोगे 2 महीने 3 महीने बाद कि यार मंजिल सीरीज को देख लिया होता, जैसे कि बताया कि अच्छे से लेक्चर क्लास के नोट्स को सॉल्व कर लिया होता, इसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया होता, तो शायद और अच्छी परसेंटाइल आ जाती। तो वो आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि अभी तुम्हारे पास इनफ टाइम है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, रेदर देन थिंकिंग ओवर। अगर तुम हर वक्त ये सोचते रहोगे कि यार ओवर थिंकिंग होगा नहीं होगा, ये इनफ है वो इनफ है, हर चीज इनफ है मेरे भाई। मंजिल सीरीज में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर हैं, उन्होंने 20 साल से लास्ट 20 ईयर्स से सिलेक्शंस दे रहे हैं और बच्चों को अपने अपने कॉलेज तक पहुंचा रहे हैं ना। तो उन पे भरोसा करो, अपने टीचर पे भरोसा करो। इस टाइम पे ओवर थिंकिंग करने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाओगे अपने एग्जाम में। और ये अभी जनवरी पहला अटेम्प्ट है और तुमको इससे सेकेंड अटेम्प्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरी बात याद रखना, सेकेंड अटेम्प्ट जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा तुम्हें इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर तुम अभी 2 महीने में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो गाइज, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एंड अगर तुमको लगता है कि भैया हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, आपकी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा एंशियस हूँ क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए। तो मैं आपको केवल रेलेवेंट चीज़ें ही बताऊँगा जिससे आप अपने कॉलेज तक पहुँच सको और अपनी ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सको और अपनी बहुत बेहतरीन लाइफ जी सको। सो गाइज, दिस इज आदित्य द्विवेदी साइनिंग ऑफ।